ये पाठ पाठ नहीं था। 2000 मंत्रों का उच्चारण कोई पाठ नहीं था। 2000 मंत्रों का उच्चारण एक्चुअली मैथमेटिकल फ्रीक्वेंसी इंजन थी। देखो, हर मंत्र एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ईच सिलेबल। तो 2000 मंत्रों के इस उच्चारण में ऐसी फ्रीक्वेंसी तैयार होती है जो वर्ल्ड की फ्रीक्वेंसी से टकराकर एक स्टैंडिंग वेव तैयार करती है। हमारी फ्रीक्वेंसी गई, वर्ल्ड की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो आके टकरा के स्टैंडिंग वेव तैयार करके उसका एनर्जी एम्पलीफिकेशन करती है। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। वैदिक मंत्रों का पावर क्या है? एवरी साउंड इज वाइब्रेशन, एवरी वाइब्रेशन इज फ्रीक्वेंसी एंड एवरी फ्रीक्वेंसी इज कमिंग आउट ऑफ सर्टेन एनर्जी। किसी भी एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है, करेक्ट है? यूनिवर्स की भी एक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है। और हमारे सनातन धर्म में तो कहा है नाद ब्रह्मा, द यूनिवर्स इज वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी। साइंस इज नथिंग बट वेद। 5000 साल पहले जो हमारे ऋषियों ने बोला था वो आज सब लोग मिलके एक साथ साइंस की बुक्स बना के प्रूव कर रहे हैं। देखिए, यूनिवर्स इज वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज 136.1 हर्ट्ज। जब आप ओम बोलते हो ना, ओम छाती से, every particle inside you starts vibrating at the frequency of 136.1 hertz. And you know, this actually matches the vibrational frequency of Earth's orbital motion as well. 2000 मंत्रों का उच्चारण हो या जितने भी मंत्र हमारे वेदों में लिखे हुए हैं उनका सही ढंग से उच्चारण हो तो हमारा ब्रेन वेव भी थीटा वेव्स में पहुंच सकता है। दैट इज 4 to 8 हर्ट्ज। वो डीप मेडिटेशन स्टेट होती है। और सबसे मैजिकल बात, अगर हम गामा वेव्स तक पहुंचते हैं, उस फ्रीक्वेंसी तक 30 से लेकर 100 हर्ट्ज तक की होती है, वहां पे अगर हम पहुंचते हैं तो हम एक्चुअली हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं। अब हायर कॉन्शियसनेस वाइब्रेशन में पहुंचने का मतलब मैं आपको बताता हूं कि आपको नासा की बुक्स या हमारी साइंटिफिक बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट गेट इनटू दैट मोशन, दैट फ्रीक्वेंसी, और यूनिवर्स किस चीज से बना है उसकी जानकारी आपको लग जाएगी। कैसे? कोई ग्लास गिरा और वो टूट गया तो आपके कानों में उसकी आवाज आई, आपको कैसे पता चला है? इंफॉर्मेशन कैसे आई है? वेव्स के थ्रू। और यही वेव्स के सिंक्रोनिसिटी में अगर यूनिवर्स के वेव्स में हम आ जाएं तो हम एक्चुअली समझ जाएंगे कौन सी चीज कहाँ है, क्या है एग्जैक्टली। उसके वर्ड्स हमारे दिमाग में ऑलरेडी डिफाइंड है, तो कौन सी चीज क्या है वो हमें समझ में आ जाएगा। इसलिए अणु, परमाणु, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब हमारे ग्रंथों में पहले से ही लिखा हुआ था। हमको ये सब न्यूटन ने नहीं दिया है, आइंस्टाइन ने E=mc² जो बताया है वो आइंस्टाइन ने नहीं दिया है, हमारे ग्रंथ पढ़ के इन्होंने हमको सिखाया है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगली वीडियो आ रही है इसी पे, कि किस तरह से मैं साइंटिफिकली प्रूव करूंगा विद फॉर्मुलेशन कि हमारे ग्रंथों में जो लिखा है 5000 साल पहले वो आज साइंस प्रूव कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। आई विल बी बैक विद दिस इंफॉर्मेशन मोर एक्सटेंडेड वे नेक्स्ट टाइम।